अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे प्यारे दोस्तों बनी इसराइल में एक शख्स चोरी डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को भी कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथों से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनाचा ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगदां फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक नेक शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मगफिरत कबूल हो सकती है, जबकि मैंने 99 इंसानों को मार दिया। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था। इसने अपनी अकल से कियास आराई की, जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसकी मगफिरत कहाँ से होगी। चुनाचा इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी, जिस पर इस शख्स ने गुस्से में आकर इसको भी कत्ल करके 100 कत्ल पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनाचा इसने 100 पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में कोशिश बाकी रही कि मेरी मगफिरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलम कौन है, इससे जाकर मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बताया कि फ़लाँ जगह एक आलम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनाचा इसने इस आलम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी का किस्सा सुनाया और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया, सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बताइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं, कि अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनहगार के लिए भी मगफिरत का कोई खाना है या नहीं। तो इस आलिम साहब को क्योंकि इल्म था तो इसने बताया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समुंदर तो जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनाचा इस आलम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फलां जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशगला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। इनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मगफिरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और इसकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अजाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया, पूरी जिंदगी गुनाह करते करते गंवा दी। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज़ रवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। चुनाचा इस फरिश्ते ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरह के फरिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप कर देख लो, जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफत करीब है। लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनाचा दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ एक बालिश्त करीब है। चुनाचा फैसला हुआ कि रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनाचा अल्लाह की तरफ से इसकी मगफिरत का ऐलान हो गया। प्यारे दोस्तों, इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ अपने परवरदिगार से तौबा करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। इंशाअल्लाह ये वाक़या ख़ुसूसन उन हज़रात के लिए हौसला अफजाई और मावनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान इन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनाहगारों को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीद रखकर सच्ची तौबा के ज़रिए अपने आप को पाक और साफ़ कर लेना चाहिए।
اللہ ताला हम सबको इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही तो नई वीडियो के साथ ज़रूर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान।